हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के इस सेशन में हम DB2 SQL का एक और मेथड कवर करेंगे जो है अपर। ठीक है। लास्ट सेशन में हमने एक लोअर मेथड को कवर किया था, लोअर फंक्शन। उसमें हम क्या कर रहे थे, जो भी फील्ड का कॉलम का हमारे जो कॉलम का डेटा था उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे लोअर केस में। ये वाला जो फंक्शन है बिल्कुल उसका वाइस वर्सा है। वहाँ पे अगर डेटा को कैपिटल लेटर से स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सिंटेक्स रहेगा, जस्ट डिफरेंस रहेगा। हम वहाँ पे हम लोअर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम अपर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले टेबल का डेटा दिखाऊंगा और फिर समझेंगे कि किस नीड के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको दूसरे सेशन पे जाके यहाँ पे क्वेरी चलाना हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1/emp। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट नेम जो है इसका वो है स्मॉल JOHN। ठीक है। जॉन लिखा है स्मॉल में। बट अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे को इसको प्रोग्राम में फेच करना है और इसको वहाँ पे कन्वर्ट करना है कैपिटल जॉन में। तो एक तो हमारे पास बेसिक स्टेप ये है कि आप इसको रीड कर लो, फिर आप वहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करके परसेंटेज अपर यूज़ कर सकते हो या एक्सलेट यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली DB2 SQL क्वेरी के थ्रू ही इसको कैपिटल लेटर्स में वहाँ पे फेच करेंगे। कैसे होगा ये देखते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ और साथ में हम ये भी समझ रहे हैं कि कैसे इसको अपन SQL RPGL में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से एक कांस्टेंट बनाया। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया अपर केस नेम। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो अपर केस वैल्यू कन्वर्टेड होकर आएगी उसको स्टोर करेंगे। फिर हमने कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया स्टार नन पे। ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ रीड कर रहे हैं। अगर रीड कर रहे हो तो उस केस में आप इसको अवॉइड पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा exec SQL सेलेक्ट। यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं अपर और वेरिएबल डाला फर्स्ट नेम इनटू अपर केस नेम। ठीक है। यहाँ पे अपर केस नेम में ये वेरिएबल आ जाएगा। फ्रॉम sharmit1/emp फेच फर्स्ट रो ओनली। अभी के लिए सिर्फ हम फर्स्ट रो को फेच कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी हम चेक करेंगे कि अगर क्वेरी का जो SQL स्टेट है वो SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के इक्वल है तो प्रिंट कर देंगे अपर केस नेम, और अदरवाइज हम करेंगे SQL स्टेट को प्रिंट और साथ में मैसेज डालेंगे क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और लास्ट में INLR को ऑन कर दिया। ठीक है। तो ये स्टेप था। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं कंपाइल और कॉल करते हैं। तो जैसे ही कॉल किया मैंने तो आप देखोगे यहाँ पे नेम मिला मुझे JOHN सभी कैपिटल लेटर्स के अंदर। ठीक है। तो ये था एडवांटेज अपर मेथड का। सिंटेक्स आप इसको कंपेयर कर सकते हो लोअर मेथड से, बिल्कुल सेम है, जस्ट यहाँ पे हमने लोअर की जगह अपर यूज़ किया है, यही डिफरेंस है। डिफरेंट सेशन इसलिए बनाया हमने ताकि हम समझ सकें कि SQL RPGL में दोनों को किस तरह से यूज़ कर पा रहे हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, और ये आप यूँ कह सकते हो कि बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं ये दोनों एक दूसरे फंक्शन के। वो स्मॉल लेटर्स को यहाँ पे हम स्मॉल लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और लोअर फंक्शन में हम अपर केस को स्मॉल में कन्वर्ट करते थे। ठीक है। अब सेम चीज़ आप DB2 SQL पे भी रन कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे कोई कॉलम चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1, जो लाइब्रेरी नेम है EMP F4। यहाँ से मैं फील्ड को सिलेक्ट करूँगा, फर्स्ट नेम F4 करेंगे, वापस से फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करके एंटर, और इस जगह पे लिखेंगे अपर क्योंकि अब हमारे को डेटा अपर करना है। ठीक है। तो अपर लिखा, इसको पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखोगे सभी नेम। प्रोग्राम में तो क्या हम सिर्फ फर्स्ट कर रहे थे, यहाँ पे हमने सभी वैल्यू को अपर केस में एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो ये एक वे है जिसके अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर हेडिंग आ रही है अपर फर्स्ट नेम, चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसमें हम एलियास दे सकते हैं एज अपर नेम, इसको इस तरह से कॉलम दे दिया मैंने। तो अब यहाँ पे हेडिंग आ रही है अपर नेम और ये डेटा आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम अपर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।